बधाई गाने वालों ने बधाइयों का तांता लगा दिया। आज भी श्री अवध में आप आएंगे, बधाइयों का तांता ही लगा रहता है और सबकी अपनी अपनी गति है। सरकार थोड़े बड़े हुए, थोड़े अभी शिशु विनोद की बाल लीला की अनेक झांकियाँ बाबा दर्शन कराते हैं। एक बार तो रंगनाथ स्वामी की सेवा करके और माँ ने जैसे ही पट बंद किया, भोग लगाकर भगवान आकर के भोग पाने लगे। माँ विस्मृत हो गई। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर दखरावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे अनगिनत ब्रह्मा अनगिनत विष्णु अनगिनत शिव, काल कर्म गुण स्वभाव माया शक्ति और छुड़ाने वाली प्रभु की भक्ति सब देखा। सौ देखा जो सुना न काऊ, माँ की मति चकर आ गई। जैसे भारतवर्ष की आज की जो स्थिति है देखकर पूरी दुनिया चकरा गई है। बड़े बड़े तुर्रम हिल गए साहब। क्या हो रहा है? क्योंकि प्रजा बड़ी सहजावस्था में ऐसे वातावरण को पाकर झूठ से पर्दा जैसे जैसे हटता जाता है वैसे वैसे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और सत्य सन्मुख दर्शन देने लगता है। देखिए, आप जानते होंगे अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ सूर्य भगवान की रश्मियाँ नहीं हैं वही अंधकार है। अंधकार माने झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता। झूठ तब तक सत्य जान पड़ता है जब तक सत्य उजागर न हो जाए, और झूठ की गवाही बहुत होती है। इनसे पूछ लीजिए, भी साथे में थे क्यों? क्योंकि हम जो कह रहे हैं उस पर हम ही को विश्वास नहीं कि हम सत्य कह रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, ये भी साथे थे। आप जो कह रहे हो आपको भरोसा नहीं कि आप सही कह रहे हो क्या? ठीक इसी प्रकार असत्य तब तक सत्य जान पड़ता है जब तक सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन न हो जाए। सत्य क्या है? राम सत्य है। सत्य क्या है? कृष्ण सत्य है। सत्य क्या है? सनातन संस्कृति सत्य है। पूरी दुनिया में इस समय सनातन संस्कृति का डंका बज रहा। हम आप यहां कथा नहीं सुन रहे हैं, अरे पूरी दुनिया सुन रही है। सारा जगत भगवत चर्चा, भगवत भजन, भगवत पूजन में पूरा समाज, इंडोनेशिया हो, बाली हो, जावा हो, सुमात्रा हो, रसिया हो, अमेरिका हो, कल आप लोग को सुना रहे थे ना, लीबिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, जर्किस्तान, तुर्किस्तान, स्पेन, सब कथा सुन रहे। जितने लोग हैं, असत्य को दिखाकर सत्य को कब तक छिपाया जा सकता है? सत्य क्या है? गंगा जी सत्य है। सत्य क्या है? खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, हिमालय सत्य है। वेद भगवान आप जानते हैं, ऋषिवर भरद्वाज जी महाराज ने वेद के द्वारा बताए गए मंत्र शक्ति से पुष्पक यान का निर्माण किया था। भरद्वाज जी महाराज क्या विदेश से आए थे? इसी भूमि के तो ऋषि हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेनहि राम पद अति अनुरागा। हमारी सनातन प्रॉपर्टी, हमारी संपदा इतनी अधिक है, प्रचुर है, किसी की दरकार नहीं है।
हम आप जिस मिट्टी में जन्मे हैं, ये भारत भूमि, ये देवताओं की भूमि है। गायन्ति देवा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत पुण्य भूमि भागे। ये पुण्य भूमि, देव भूमि, ऋषि भूमि, भगवत भूमि। भगवान यहां अवतार लेते हैं, भगवान आते हैं। कभी विशिष्टावतार, कभी पूर्णावतार, कभी आवेशावतार, कभी महापुरुषावतार। जब जैसी आवश्यकता हो भगवान आते हैं। अंशावतार, जैसी आवश्यकता हो। अब करते क्या है? लीला विस्तार करते हैं। डरने का काम नहीं, सोचने का भी काम नहीं, अपना जो कार्य है वो करना। ये कोई प्रेम भूषण का अजय श्रीवास्तव से कांटेक्ट थोड़ी था कि तुम हमारी कथा कराना ही कराना। न कराते, कैसे नहीं कराते? भगवान ने इनको काम सौंपा कि कथा कराओगे ही, हमको कहा कि तुम जाके सुनाओगे ही। सबका अपना अपना कर्तव्य पथ है। जो कर्तव्य पथ निश्चित किया गया है वो करना ही पड़ेगा, यही मानना है हमको। परमात्मा ने कहा तुम कथा सुनो, सुनाओ। किसको? तो प्रेम भूषण को बुलाओ, वो आएगा, कथा सुनाएगा। ये काम सौंपा गया। परमात्मा ने सबको काम दे रखा। इनको कहा कथा में बजाओ। आप देखते हैं हमारे सब साथी लोग कितना सुंदर गाते हैं, कितना सुंदर बजाते हैं। भाई जी को मैं कई बार कहा कि बम्बई चले जाइए, बम्बई में बहुत बहुत खूब पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा बजाते हैं भाई जी। बोले कि अब सरकार इस जन्म में तो कथा में बजाएं, अगले की सोची जाएगी कब क्या कहाँ बजेगा। ये जन्म तो कथा के लिए, फिर देखा जाएगा। ये निष्ठा परमात्मा ने दी है, मनुष्य की निष्ठा नहीं है। हमको आपको ये समझना होगा भगवान ने हमको क्या काम दिया, वो अपना छांट लो और उसी में लग जाओ। ये जो भारत भूमि में हमको आपको जन्म मिला है, ये ठट्टे नहीं है, नहीं। भारत भूमि में जन्म सकारण है। यहां जन्म लेने के बाद कुछ करना अनिवार्य नहीं है। आप कुछ करोगे तो भी सनातनी, नहीं करोगे तो भी सनातनी, स्नान करके खाओगे तो भी सनातनी, महीनों नहीं नहा के खाते रहोगे तो भी सनातनी। हमारे सनातन धर्म में कोई प्रतिबंध नहीं है कि तुम नहाओ ही नहाओ, न नहाओ महीनों, न नहाओ चतुर्का करना, न नहाओ। नहाने का कोई विधान नहीं है। जो परमहंस गति में हो जाते हैं लोग, उनको याद ही नहीं रहता है। एक महात्मा परमहंस थे, दूध पिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी उनकी, मूछ। तो दूध पीने के बाद मूछों ने पहले दूध पी लिया, तो जो पिलाया वो सेवक समझता नहीं था, तो बाबा ने ऐसे ऐसे कर लिया। एक भाई आए तो बोले महाराज आपके दाढ़ी में दूध लगा है, कि तेरे को दिख रहा है तो पानी लाके धो दे, मेरे को तो तू दिख रहा है, मेरी दाढ़ी थोड़ी दिख रही है। आंख सामने देखती है। ये भी देखिए कितनी अद्भुत बात है। आंख अपने को नहीं देखती है, आंख सामने देखती है। और आंख स्वयं को भले नहीं देखती है, लेकिन आदमी अपने लिए ही परेशान रहता है। आंख सामने देखती है, अपने को नहीं देखती है। फिर भी आदमी जब सस्ता धरता है तो दूसरे की आंख से पूछता है कैसा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा हूं ना। वो भी कहता है कि यदि कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे। एकदम बढ़िया जम रहे हैं आप। अब जमे चाहे बहे, लेकिन अच्छा तो कहना ही पड़ेगा। ये भगवान की क्या कृति है। आंख नीचे नहीं देखती, आंख सामने देखती। परंतु मन की स्थिति ऐसी है, वो चाहता है